ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब अच्छे हैं। हम लास्ट जो मुरली कर रहे थे वो हमारी थी 26 मार्च। ठीक है जी। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? ये है कि यह मैं और मेरा, तुम और तेरा, ये जो 4 शब्द हैं ना, इनको मिटाना है। बाबा को ये शब्द अच्छे नहीं लगते। ये था आज पॉइंट। इन चारों शब्दों ने ही संपूर्णता से दूर किया है, तो इन 4 शब्दों को संपूर्ण मिटाना है। साकार के जो अंतिम बोल चेक किए, हर बात में क्या सुना? अगर कभी ब्रह्मा बाबा की आप लास्ट के दिनों का जो पुरुषार्थ था या समय था, उस समय वो क्या पुरुषार्थ करते थे, अगर वो सुनोगे तो पता चलेगा। हर शब्द में बाबा बाबा, मतलब और कोई बात नहीं होती थी उनके पास। बाबा ये कहते हैं, बाबा का ऐसा कहना है। तो बाबा हमें भी ऐसे ही कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि हर बात में बाबा बाबा कह के बोलो तो किसको भी तीर लग जाएगा। जब बाबा याद आता है ना, मैं मेरा तू तेरा सब खत्म हो जाता है, क्योंकि उस समय सिर्फ बाबा याद है कि बाबा की ये इच्छा, बाबा ये चाहते हैं, बाबा को ऐसे करवाना है, ये बाबा का कार्य है। मैं शब्द का तो यूज़ ही हटा दिया, क्योंकि देखो ये बहुत हायर स्टेज है पुरुषार्थ की। हमारी बिलोंगिंगनेस को दिखाता है, कि ये शो करता है कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बाबा तो ये कहते हैं कि बिल्कुल मैं ही संसार हूँ। ठीक है, अपनी पूरी बुद्धि, अपना पुरुषार्थ, अपनी स्मृति में सिर्फ एक बाबा को ही याद रखें, तो उतने हायर स्टेज तक तुम पहुँच सकते हो कि लास्ट कर्मातीत स्टेज, कि तुम किसी से भी नहीं जुड़े हो। तुम्हारा अस्तित्व जो है सिर्फ एक से बिलोंग करता है, सिर्फ एक से संबंध रखता है। क्योंकि जनरली हम अपना संबंध दिखाने के लिए, रिलेशन दिखाने के लिए या बिलोंगिंग दिखाने के लिए इन शब्द का यूज़ करते हैं कि ये मेरा पेन है, मेरा फ़ोन है, ये तुम्हारा है, ठीक है, ये तुम्हारी गाड़ी है, या ये तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हारा बच्चा है। तो ये सारी चीज़ें हमें बाहर की तरफ लेके जा रही हैं, इस बाहरी दुनिया का विस्तार। यहाँ पर बात सही या गलत की नहीं हो रही है, ठीक है। ये कोई चीज़ें इस तरह से ना समझे कि ये गलत है ऐसा करना। यहाँ पर बात हो रही है उस हायर पुरुषार्थ की। क्योंकि देखो, दुनिया में अगर हम आए हैं, विस्तार तो है, जाहिर सी बात है, तो इसी को क्या करना है, हमें समेटना है। ज्ञान को भी देखो, जितना आप लोग लिबरल होकर समझने की कोशिश करेंगे उसके सही मायने, तो समझ में आएगा। एकदम वो कट्टर वाला नहीं बनना है किसी भी चीज़ के लिए कि तुम्हें समझ कुछ आ नहीं रहा है, तुम्हारे अंदर उतनी समझ है नहीं, ये तो गलत है, ऐसा करना गलत है। यहाँ पे बाबा सही गलत का नहीं बता रहे, यहाँ पे होना क्या चाहिए वो बताया जा रहा है। बहुत जो है अपने ब्राह्मण आत्माएं, मैं देखती हूँ कि वो किस तरफ जा रहे हैं। उनके ज्ञान की समझ उनको स्वतंत्र कर रही है, लिबरल बना रही है, या क्या बना रही है? एक बार सोचो कि ज्ञान किसके लिए है? आत्मा का भोजन है। तो उस भोजन को हम सही तरीके से डाइजेस्ट कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? उसको अलग ही रूप में हमने कुछ और ही बना दिया है, जबकि जो कहने वाला था उसका तो भाव ही कुछ और था। और देखो, उसके भाव को समझने के लिए खुद की स्टेज हायर होनी चाहिए कि नहीं, मतलब किसी भी चीज़ पे ना रिजिड मत बनो बहुत ज़्यादा। देखो, जो नियम होते हैं, अपने कायदे हैं जो बिल्कुल साफ हैं, स्पष्ट हैं, वहाँ तुम उसको दृढ़ता कहा जाता है, ना कि कट्टरता। दृढ़ हो जाओ। लेकिन कुछ चीज़ें देखो, तुम्हें फ्लेक्सिबल होके सोचना पड़ेगा। उसने नहीं कहा है, अपनी बुद्धि से सोच लेते हैं कि ये ऐसा है या वैसा है, ठीक है जी। तो ये चीज़ का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। ये ज्ञान हमारे अंदर विजडम लेकर आए, समझ लेके आए, एक्सेप्टेंस लेकर आए चीज़ों के लिए। किसी भी की एक क्लास सुन रहे हैं, उस भाई ने तो ये कहा था और ऐसे ही होता है, बाबा तो ऐसे कहते हैं। तुम उनका चिंतन फॉलो कर रहे हो, तुम बाबा को फॉलो नहीं कर रहे, तुम उनका चिंतन फॉलो कर रहे हो। हाँ देखो, अपने पुरुषार्थ में उन्नति के लिए जाहिर सी बात है किसी न किसी का कोई ना कोई सपोर्ट अगर लेते हैं, कोई बुराई वाली बात मैं नहीं मानती इस चीज़ में। ले रहे हो दैट्स ओके, बट उसके ऊपर स्टिक हो जाना, फिक्स हो जाना, यहाँ गड़बड़ है।
तो किसी के ऊपर नहीं होना है। और तुम्हारी बुद्धि इतनी नहीं है कि भाई तुम नहीं समझ पा रहे हो, ज़रूर है कि तुम चिंतन लो किसी का, या तुम्हें समय नहीं मिल पा रहा है, तुम लो किसी का चिंतन, पर खुद की बुद्धि तो खुला रखो कि भगवान ने क्या कहा और कैसे कहा, उसके शब्दों पर ध्यान तो रखो कम से कम इतना। उसके ऊपर स्टिक थोड़ी ना हो जाना है कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे ही होगी, इसका कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। नो, दिस इज़ द विजडम कैन से। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें हम देखें, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। देखो, सर्विस की बात करिए यहाँ पे बाबा ने कि एक स्थान पे बैठे हुए अनेकों की एक सेकंड में तुम सर्विस कर सकते हो, और ये प्रत्यक्ष देखेंगे, ठीक है। और देखेंगे नहीं, अब वो वाला समय है कि हम देख रहे हैं या हमें देखना है, मतलब वो समय है, उसी के अंदर हम चल रहे हैं अभी, तो कभी भी दिख भी सकता है वो। तो बाबा ने कहा जैसे कि घर बैठे साक्षात्कार होता था ना पहले, तो वैसे ही अब दूर बैठे, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, अंडरलाइन कर लेना, कहीं लिख लेना किसी चार्ट पे बड़े बड़े अक्षरों में। अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ पकड़कर लाया जाता है। कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा, ये वाली सर्विस करनी है। कब कह रहे थे 70 में, अब कर रहे हैं, समय चल रहा है और देख रहे हैं। ये सर्विस जब सफलता को पाएगी ना, कब पाएगी, जब वृत्ति और बातों में क्लियर होगी, ठीक है। जब आपकी वृत्ति क्लियर होगी तब ये सर्विस कि मान लो किसी को एकदम स्थूल में हाथ पकड़ के लेके जाते हैं ना कहीं पे, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग कि वहाँ से इतनी पावरफुल वृत्ति हो तुम्हारी कि दूर बैठे चाहे कितना भी नास्तिक लेवल का प्राणी हो, अगर नहीं खींच पा रहे हो ना, तो अपने अंदर कमी समझ लेना किसी ना किसी बात की, ठीक है। तो ये है ज्ञान का सार, ये है पॉइंट टू बी अंडरलाइन। नेक्स्ट एक और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद मुरली कंप्लीट। जिस सर्विस को आप सर्विस समझते हो प्रजा बनाने की, वह तो आपकी प्रजा के भी प्रजा खुद बनने हैं, वह तो प्रदर्शनियों में बन रहे हैं। देखो, हम बाबा की सर्विस करके बड़ा खुश हो जाते हैं, हमने सर्विस कर दी, ठीक है। और ये जो सर्विस हम समझते हैं ना कि प्रजा बना दी, बाबा ने क्या कहा है कि ये जो प्रजा तुम बनाने का काम कर रहे हो ना, और प्रजा की भी प्रजा जो बन रही है, ये तो खुद ही बनने हैं, सर्विस है ही नहीं इन चीज़ों की। ये ज्ञान कौन सा है, ये राजयोग है, राजा बनने का योग। ये तो वारिस बनने की सर्विस करनी है, क्वालिटी। प्रजा तो एक एक दिन में बन जाएगी लाखों लोगों पर, जब जब वो समय आएगा ना, दृष्टियाँ पड़ेंगी, जो जिसकी प्रजा होगी ना, ये चीज़ ध्यान रखना, अंत के समय में वो आत्माएं भाग करके उसके पास आ जाएंगी जो जिसके नीचे होंगी, ठीक है। उसके भक्त भी और उसकी प्रजा भी, दोनों आत्माएं उसके नीचे आ जाएंगी। एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ, इसको कुछ अलग वे में ना समझना। मान लो सूरज भाई जी हैं, ठीक है, उनका ज्ञान, उनका सुनाया हुआ चिंतन, उनकी क्लासेस बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी है, सबको पसंद है। तो जो जो उसके नीचे की प्रजा होगी ना, उनको उन्हीं की बात समझ में आएंगी। हाँ ठीक है, अब ये सचिन भाई हैं जो क्लास कराते, उनकी प्रजा को उन्हीं की बात जचेगी, नहीं ये बिल्कुल सही कह रहे हो और ऐसे ही पुरुषार्थ करना और ऐसे ही करना है। तो भाई हर किसी की प्रजा है और वो उसी की सुनेगी, उसी को मानेगी, उसी को देखेगी और उस अनुसार वो अपनी गति को प्राप्त होगी, ठीक है। ये अंडरलाइन करना। तुम किसकी क्या प्रजा हो, दादियों की प्रजा हो या क्या हो, वो तुम जानो कि तुम राजे महाराजे हो, तुम्हारे पुरुषार्थ से तुम्हें खुद पता होगा। तो बाबा बोलते हैं ये प्रजा की तो सर्विस कोई है ही नहीं जो इतनी सर्विस करी जा रही है। बाबा बोल रहे हैं ये तो मेरे वारिस बच्चों को निकालने का काम कर रहा हूँ, ये तो मेरे अंतिम सर्विस करने वाले बच्चों की सेवा कर रहा हूँ मैं। प्रजा के लिए तो कोई मेहनत ही नहीं है। जिस दिन स्कूल में एडमिशन ले लिया तुमने, जिस दिन इनरोल करा दिया, ब्रह्मा कुमारी का टैग ले लिया, उस दिन के बाद से तुम्हारा हर कर्म ऑटोमेटिकली तुम्हें उस दिशा में लेकर जा रहा है कि तुम क्या बनोगे। तो तुम चाहे करो या ना करो, अब तुम चाहे पुरुषार्थ छोड़ के भी दुनिया में चले जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारा यहाँ एडमिशन हो चुका है, तुम्हारा नाम चल रहा है, तो लास्ट में जो लास्ट के नंबर बचेंगे ना, वो तुम्हारे हो जाएंगे फिक्स, ठीक है। चाहे तुम करो या ना करो, तुम मानो या ना मानो, तो तुम तो वैसे भी फिक्स हो चुके हो। तो ये प्रजा बनाने जैसी कोई मेहनत ही नहीं होती, क्वालिटी बनाने की मेहनत होती है हमेशा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत गहरी मुरली थी, बहुत ध्यान से समझना, और इनका एक्सप्लेनेशन भी मुझसे जितना बेहतर बन सकता था मैंने किया। तो ओम शांति। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको भी अच्छा लगता है।
मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सभी आत्माओं को बहुत बहुत शुक्रिया।